हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस की इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं पढ़ाऊंगा। और साइंस बिल्कुल रटने वाली नहीं होती, इसको समझना भी पड़ता है। और केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों को रट्टा मार देते हैं, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है। देखो, रट्टा मारने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख करके अप्लाई करने के बाद में उसको याद करना भी आसान पड़ता है, क्योंकि उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बिल्कुल आसानी से एंटर कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे टॉपिक के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है और रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। सबसे पहली बेसिक चीज क्या है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। ये हमने क्लास 9th में वैसे पूरे विस्तार से पढ़ा था, पर हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन असलियत में बोलते किसे हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको बोला जाए कि आपको अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में पता करना है, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास कोई पेपर है, और आपने क्या किया, इस पेपर को बीच में से फाड़ दिया, ठीक है, क्रैक कर दिया। तो कुछ होगा, कुछ अभिक्रिया हुई, जिसके बाद क्या होगा कि कागज के टुकड़े कितने हिस्सों में बढ़ जाएंगे, 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। पहला टुकड़ा ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, और दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। तो आपने एक बात समझी यहाँ पे कि अगर एक कागज है, इस कागज को काटा गया, ठीक है, बीच में से अगर इसको फाड़ दिया गया, तो हमने देखा अभिक्रिया होने से पहले भी ये कागज है और अभिक्रिया होने के पश्चात भी ये दोनों हिस्से क्या हैं, कागज ही हैं। ये कुछ नई चीज नहीं बनी। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई नई चीज का निर्माण नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं बनी। यहाँ पे पहले भी कागज थे और अब भी कागज है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें सिर्फ बाहर बाहर से चेंज होता है, बाहरी रूप से चेंज होता है, आंतरिक रूप से उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई नया गुण नहीं आता। जैसे कि मैं बात करूं, पहले भी कागज था और अब भी कागज है, मतलब दोनों गुणों में समानता है अभी भी। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं कि इसी का बोलूं कि इस कागज को फाड़ने की बजाय हमने इसको जला दिया, ठीक है, ज्वाला, हमने इसको जलाया, तो आप बोलोगे सर जलाने पे क्या होगा, अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होगा, ये सारा का सारा ये राख बन जाएगा, ये सारी इसकी राख बन जाएगी, और कुछ धुएं के रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार होगा, ठीक है। तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, पहले ये कागज था, पर जैसे हमने इसको जलाया तो कुछ अभिक्रिया हुई, तो एक नई चीज बनी जिसे हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, ठीक है। यहां पे एक नई चीज बनी है, क्या है, राख। अगर बोला जाए क्या अब कागज और राख के भौतिक गुणों में क्या समानता है, इनके गुणों में क्या समानता है, तो आप बोलोगे सर दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये तो कागज है, इसके गुण अलग है, ये राख है, बिल्कुल इसके गुण अलग है। अगर मैं पूछूं कि यहां से वापस अपने रिवर्स में जा सकते हैं, आप बोलोगे सर नहीं, राख से दोबारा कागज नहीं बनाया जा सकता। पर अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपने कागज को फाड़ दिया, क्या ऐसी कुछ अभिक्रिया करवा करके क्या हम इन कागज को दोबारा जोड़ सकते हैं, मैंने बोला हाँ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी न्यूज़पेपर होते हैं या भी जो भी कागज होते हैं उनको दोबारा रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज किया जाता है, तो इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसी तरह से, पर इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। पर हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब मैंने इसको समझा था तो मैंने एक प्रकार समझा था कि
नए उत्पाद का निर्माण। जब भी कोई नई चीज बनेगी ना तो हमेशा अभिक्रिया कौन सी होगी, बहुत रासायनिक परिवर्तन होगा। वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, रासायनिक। कभी भी कोई नई चीज बने तो उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं कि ये कागज था, अगर मैंने इसको रंग दिया नीले कलर के अंदर तो ये सब नीले कलर का हो जाएगा, ये सब नीले कलर का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये कौन सा परिवर्तन है तो आप बोलोगे सर हमें भी कागज है, बाद में भी कागज है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने दूध में दही मिला दिया या दूध में खट्टा पदार्थ मिला दिया तो आप बोलोगे सर ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दही के अंदर। अब आपसे पूछा जाए दूध एक अलग चीज है और दही एक अलग चीज है, आप दोबारा दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो एक नई चीज का निर्माण हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये होता है रासायनिक परिवर्तन का मतलब और भौतिक परिवर्तन का मतलब, इन दोनों में ये ही कॉन्सेप्ट अलग अलग रहते हैं। अगर आपसे मैं कुछ एग्जांपल दूं तो आप उनके जरा बताइए कि किस प्रकार का परिवर्तन है। आपके सामने लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। मोम का पिघलना, दही जमना, लोहे पर जंग लगना, लोहे के को रंग करना, बस 4 एग्जाम्पल बोलते हैं। अगर आपसे इन 4 एग्जाम्पल में पूछा जाए तो सबसे पहली बात है कि बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो पहले एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको कि मोम का पिघलना, इसमें गलती कर देते हैं। बोलोगे सर मोमबत्ती थी जल गई, एक नई चीज बन गई, क्या दोबारा वो पिघल गया। अब एक बात सोचो जरा, अगर मोमबत्ती पिघलेगी तो मोम पिघलेगा, हम दोबारा उस मोम को बिल्ड कर सकते हैं, दोबारा मोम को बिल्ड कर सकते हैं। तो किस प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, बाद में वो लिक्विड स्टेट में चल जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कौन सा परिवर्तन है, यह है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अगर हम इसके बारे में बात करें कि दूध से दही बन गया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ये बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे से अभिक्रिया कुछ हुई, जल वगैरह आपस में पास मिले तो उससे क्या बना, जंग बन गया। अब ऐसा होना कि जंग लगे हुई चीज को दोबारा अपने लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि लोहा अलग चीज है, जंग अलग चीज है। रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर रंग करना, देखो लोहा वैसे भी लोहा था, रंग कर दोगे तो ऐसा ना कि वो प्लास्टिक बन जाएगा, लोहा तो लोहा ही रहेगा ना। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, सिर्फ बाहर बाहर से परिवर्तन होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अदर वीडियोस के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, गुड बाय।